जब भी हम आकाश की ओर देखते हैं और सूरज की चमकदार रोशनी को महसूस करते हैं, तो मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर सूरज कैसे जलता है। क्या इसमें कोई अग्नि जल रही है या यह किसी और रहस्य पर आधारित है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि सूरज के जलने के पीछे कौन सी अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया छिपी हुई है, जिसे जानकर आप निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सूरज, जिसे हम एक विशाल अग्निगोला समझते हैं, वास्तव में पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर एक गैसीय पिंड है। इसका व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूरज अपने भीतर इतनी ऊर्जा कैसे पैदा करता है कि वह अरबों वर्षों से लगातार चमकता आ रहा है? क्या उसमें लकड़ी, कोयला या गैस जैसी कोई चीज जल रही है? इसका जवाब है नहीं। सूरज के जलने की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग और कहीं अधिक चमत्कारिक है। सूरज के भीतर जो प्रक्रिया चल रही है उसे नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यह वही प्रक्रिया है जिसे वैज्ञानिकों ने समझने में सैकड़ों वर्ष लगा दिए। नाभिकीय संलयन के दौरान सूरज के केंद्र में मौजूद अत्यधिक तापमान और दबाव की वजह से हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराकर हीलियम के परमाणुओं में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में जब दो हाइड्रोजन नाभिक मिलते हैं तो वे एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। लेकिन यह परिवर्तन इतना साधारण नहीं है। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है जो रोशनी और गर्मी के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी जबरदस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज का केंद्र इतना गर्म है कि वहां का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना तापमान और दबाव हाइड्रोजन के परमाणुओं को एक दूसरे के बहुत करीब ला देता है, जिससे वे आपस में जुड़ जाते हैं। जब ये परमाणु जुड़ते हैं तो इनकी कुल मास यानी द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक होता है। यह अतिरिक्त द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। यही है आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण EEmC2, यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यही प्रक्रिया धरती पर क्यों नहीं हो सकती? दरअसल सूरज का आकार और उसमें मौजूद हाइड्रोजन की मात्रा इतनी अधिक है कि वहां यह प्रक्रिया बिना रुके जारी रह सकती है। पृथ्वी पर हम यह प्रक्रिया केवल परमाणु बम या विशेष प्रयोगशालाओं में बहुत कठिनाई से दोहरा पाते हैं। सूरज की यह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हर सेकंड लगभग 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती है। इसके बदले में जितनी ऊर्जा निकलती है वह इतनी है कि अगर हम पृथ्वी की सारी ऊर्जा जरूरतों को जोड़ दें तो भी उसका एक बहुत छोटा हिस्सा ही बनती है। आपने अक्सर सुना होगा कि सूरज में आग लगी है, लेकिन वह आग नहीं है जैसी हम धरती पर देखते हैं। धरती पर आग जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, लेकिन सूरज में न तो ऑक्सीजन है, न लकड़ी, न कोयला। वहां सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें हैं। वहां जो जलना है वह असल में परमाणुओं का मिलना और ऊर्जा का उत्सर्जन है, एक बेहद शक्तिशाली और नियंत्रित विस्फोट जो अरबों सालों से निरंतर चल रहा है। सूरज की बाहरी सतह, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, उसका तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है। इसके बाहर और भी कई परतें हैं, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, जिनमें तापमान और भी अधिक हो सकता है। लेकिन असली ऊर्जा तो उसके केंद्र यानी कोर में पैदा होती है, जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है। अब जानिए एक और रोचक तथ्य। सूरज की यह ऊर्जा हमें यहां तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। यानी अगर सूरज अचानक बुझ भी जाए तो भी हमें उसकी रोशनी और गर्मी अगले 8 मिनट तक मिलती रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और सूरज से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूरज के जलने की यह प्रक्रिया अनंत नहीं है। एक दिन उसकी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो सूरज अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करेगा। वह फूल कर रेड जायंट बन जाएगा और फिर धीरे धीरे अपनी बाहरी परतें छोड़ते हुए व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। लेकिन इसमें अभी लगभग 5 अरब साल बाकी हैं, इसलिए फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं। सूरज के इसी जलने यानी नाभिकीय संलयन की वजह से न केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है, बल्कि हमारा मौसम, जलवायु, वर्षा, पेड़ पौधों की वृद्धि सभी कुछ सूरज की ऊर्जा पर निर्भर है। अगर यह ऊर्जा न मिले तो पृथ्वी बर्फीली गेंद बनकर रह जाएगी और जीवन का नामो निशान तक नहीं रहेगा। अगर हम कल्पना करें कि सूरज न हो तो क्या होगा?
पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे गिरता जाएगा, पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, पशु पक्षी और इंसान भोजन के बिना समाप्त हो जाएंगे, रातें हमेशा के लिए छा जाएंगी। इसी से समझिए कि सूरज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताओं ने सूरज की पूजा की, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जीवन, ऊर्जा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत वही है। आधुनिक विज्ञान ने यह समझाया कि सूरज परमाणुओं के स्तर पर होने वाली एक अद्भुत प्रक्रिया का परिणाम है, जहां द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है और वही ऊर्जा हम तक पहुंचती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जानना किसी जादू से कम नहीं। नाभिकीय संलयन की यही तकनीक भविष्य में स्वच्छ और असीम ऊर्जा स्रोत के रूप में भी देखी जा रही है, और वैज्ञानिक इसी पर लगातार शोध कर रहे हैं। सूरज के जलने के पीछे छुपी इस वैज्ञानिक सच्चाई को जानकर आप समझ सकते हैं कि प्रकृति में छुपी शक्तियां कितनी अद्भुत हैं। सूरज न केवल हमारी पृथ्वी को रोशन करता है, बल्कि वह हमें जीवन, ऊर्जा और उम्मीद भी देता है। अगली बार जब आप सूरज की किरणों में नहाएं, तो याद रखिए कि आप उस ऊर्जा से जुड़े हैं जो करोड़ों सालों से ब्रह्मांड में चल रही एक अद्भुत प्रक्रिया का परिणाम है, नाभिकीय संलयन का चमत्कार। आशा है अब आप समझ गए होंगे कि सूरज कैसे जलता है और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक सच्चाई है। यह एक अनूठी और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और विज्ञान की शक्ति का एहसास कराती है।